नमस्कार, मैं हूं MS चौहान और आप देख रहे हैं आराध्या डिजिटल लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को हम करेंगे वह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। और इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे वह करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। क्या है ये स्ट्रक्चर? यह स्ट्रक्चर जो है 5+3+3+4 इस स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। और अभी जो बेसिकली प्रीवियस स्ट्रक्चर जो था हमारा वो क्या था, 10+2 है ना, +3। तो हम यहां पर यह जानेंगे कि 10+2+3 इस स्ट्रक्चर से यह जो नया स्ट्रक्चर है यह किस प्रकार डिफरेंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में यह स्ट्रक्चर जो है 5+3+3+4 इस स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो चलिए समझते हैं। उससे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो 21वीं सदी के 20वें साल में भारत में नई शिक्षा नीति आई, आप सभी जानते हैं। और यह नई शिक्षा नीति जो आई यह तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी? थर्ड। 2020 को कौन सी शिक्षा नीति मानी जाएगी? थर्ड शिक्षा नीति मानी जाएगी। इससे पहले जो आई थी वो कौन थी? 1986 है ना, इसको दूसरी मानेंगे। और उससे पहले जो आई थी 1968, यह फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी। 1968 के समय जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी की थी। 1986 में जो सरकार थी वो राजीव गांधी की थी। और 2020 में ये हमारे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, इनकी सरकार है, इनकी गवर्नमेंट है। चलिए, तो यह एक डिस्कशन हो गया। तो भारत में सर्वप्रथम 1968 में नई शिक्षा नीति बनाई गई, उसके बाद 1986 में बनाई गई, उसके बाद 1986 के बाद इसका संशोधन हुआ था 1992 में, है ना। जो सेकंड जो शिक्षा नीति है इसका संशोधन कई बार प्रश्न पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षाओं में, वह 1992 में इसको संशोधित किया गया था। तो अगर आप देखें 1986 से 2020, तो यह जो सफर है यह लगभग 34 साल का है, 34 इयर्स। क्लियर है? तो लगभग 34 साल बाद 2020 में पूरा नई शिक्षा नीति को लेकर अहम बदलाव किए गए, जिसमें शिक्षा संबंधित बहुत से नियमों में बदलाव किया गया। वहीं अगर अब बात करें तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, इसका भी नाम बदल दिया गया और इसका नाम बदल के क्या हो गया? अब वह एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया, है ना। यानी जो नाम पहले था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उन्होंने शिक्षा नीति में बदलाव के साथ साथ अपने मंत्रालय का नाम भी बदल दिया और वह नाम अब क्या हो गया? शिक्षा मंत्रालय हो गया। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बदल करके एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई। ठीक बात। चलिए, अब अगर हम बात करें कि यह जो NEP जो पॉलिसी है 2020 की, यह पॉलिसी किसकी अध्यक्षता में लाई गई, है ना। तो इसरो प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में शिक्षा नीति को लेकर नई समिति का गठन किया गया और उन्होंने, कस्तूरीरंगन समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया रूप सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। और आप मान के चलें कि इस रिपोर्ट में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की रिपोर्ट में, इन्होंने बेहद अद्भुत और बेहद सकारात्मक कदम उठाया है। इसी क्रम में हम आज बात करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में। वह स्ट्रक्चर है 5+3+3+4। क्या है ये स्ट्रक्चर? इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण है तो आप देख पा रहे होंगे ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो हम समझते हैं कि जो एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर था और जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो इसको तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर जो आप देख रहे हैं यह वाला जो है यह 10 इयर्स वाला, 10 साल का। तो 10 साल में, इस 10 ईयर में हमारा क्लास 1 से लेकर के क्लास 1 to 10th की पढ़ाई होती थी, यही था, है ना। और एज ग्रुप क्या होता था? 6 to
16 का, और फिर हम 2 साल यहां 11th में और 12th में, यानी यहां पर अगर हम बात करें कि 16 साल तक हमारा कंप्लीट क्या हो जाता था 10th, उसके बाद 17वें साल में 11th कंप्लीट और 18वें साल में हमारा 12th कंप्लीट हो जाता था। तो इसलिए इस स्ट्रक्चर को कहते थे 10 + 2 + 3। अब 12th के बाद क्या होता था, 12th के बाद अगर हम बात करें तो 12th के बाद ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में भी देखिए कि जब ग्रेजुएशन की बात आती थी तो यहां पर ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, और ये तीनों साल अगर आप देखें तो यहां पर आपको यह तीनों साल कंप्लीट आप करते थे, तब जाकर के आपको क्या मिलता था, डिग्री, क्योंकि डिग्री प्रोग्राम था। लेकिन यहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है वहां पर इसमें भी संशोधन किया गया, इसमें भी बदलाव किया गया है। क्या है कि अब अगर आप पहले ग्रेजुएट हैं और आपने अगर यह 3 साल कंप्लीट नहीं किया है तो आप इस डिग्री से वंचित रह जाएंगे। लेकिन अगर हम न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर में क्या है कि अगर सपोज करो कि आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट ईयर में अगर एडमिशन लिया आपने डिग्री में, और अगर फर्स्ट ईयर में किसी भी कारण से आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ जाए, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट है या सेकेंड ईयर आपका कंप्लीट है या थर्ड ईयर आपका कंप्लीट है, तो फर्स्ट ईयर अगर आप कंप्लीट करेंगे तो यहां पर आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सर्टिफिकेट। अगर आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट है तो यहां पर आप डिप्लोमा, जो डिग्री का डिप्लोमा है वो आपको मिल जाएगा, और आपने अगर थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया तो आपको कंप्लीट यहां पे डिग्री मिल जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्लियर है? तो चलिए अब हम समझते हैं इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले बात करें 5, है ना, यहां पे ये क्या है 5 + 3 + 3 + 4, ये समझ गए आप? देखिए यही है 5 + 3 + 3 + 4, इसी स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो जो पहला 5 साल है उस 5 साल में जो पहला आप देख रहे हैं यहां पर जो एज 3 to 6 है, यह 3 to 6 जो ईयर्स है यह आंगनवाड़ी या बाल वाटिका या प्री स्कूल का एज है ना, यानी बच्चे यहां पर 3 to 6 एज ग्रुप वाले यह पहले प्री स्कूलिंग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है? फिर इसके कंप्लीट करने के बाद क्लास 1 और 2 में किस एज ग्रुप के बच्चे जाएंगे, 6 से 8 ईयर्स वाले एज ग्रुप के बच्चे जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। इस फाउंडेशन स्टेज में है ना मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी सबसे जो ज्यादा फोकस किया गया है यहां लर्निंग में, क्या यहां पर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, है ना, यहां पे ध्यान देंगे आप, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। जहां तक बात दूसरे स्टेज की है तो दूसरा स्टेज कितना है, 3 साल का, है ना, 3। अब यहां पर इसको कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, ये याद रखिएगा आप, ईयर्स और नाम, है ना, प्रिपरेटरी स्टेज। अब प्रिपरेटरी स्टेज में क्या है कि यहां पर क्लास 3rd to 5th की पढ़ाई होगी, और किस एज ग्रुप के बच्चे जाएंगे, एज ग्रुप 8 to 11 ईयर्स के बच्चे यहां पे पढ़ेंगे। और प्रिपरेटरी स्टेज में जो सबसे अधिक बल दिया गया वो दिया गया प्लेवे मेथड के द्वारा, है ना, प्ले, डिस्कवरी एंड एक्टिविटी बेस्ड एंड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग, यानी प्लेवे मेथड को यहां पे बढ़ावा दिया गया, प्लेवे मेथड। क्लियर है? अगर हम बात करें, है ना, इसको, इसका नाम हो गया फाउंडेशन स्टेज, इसका हो गया प्रिपरेटरी स्टेज। अब बात करें फिर तीसरे स्टेज की, यह भी, इसका भी ड्यूरेशन 3 साल का है, इसको मिडिल स्टेज कहा जाता है। क्या, मिडिल स्टेज। यहां पर जो एज है, यहां पर अगर बात करें तो यहां तक 5 कंप्लीट हो गया था, 5 के बाद 6ठी, 7वीं और 8वीं, यानी यहां पर अगर देखें तो 6ठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास, है ना, यानी यहां पर एज ग्रुप की अगर बात करें तो 8 से 11 यहां हो गया था। ठीक है, फिर 11 से 12 में, 11 से 12 में क्या कंप्लीट करेगा, 6ठी, फिर 12 से 13 में 7वीं और 13 से 14 में 8वीं कंप्लीट करेगा। समझ में आ गया? तो यहां पर ये कंफ्यूज मत होइएगा, जो मिडिल स्टेज है वो बहुत ही क्लियरली आप समझिए कि यहां पर 11 से 14
आयु वर्ग के एज ग्रुप के बच्चे होंगे, ठीक है। और किस क्लास में? छठी में, 7वीं में और 8वीं में, यानी यहां यह 3 क्लास ये कंप्लीट करेंगे। किस एज में? मिडिल स्टेज में। और इस स्टेज में है ना एक्सपीरियंशियल लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज की पढ़ाई ये करेंगे। समझ में आ रहा है? और इसका जो आखिरी स्टेज है 5+3+3+4 का, या 4 ईयर्स, यह है बेसिकली, इसको सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। और इस सेकेंडरी स्टेज में, या लास्ट स्टेज भी है और इसे सेकेंडरी स्टेज भी कहते हैं, इसमें जो 16 से 18 वर्ष के एज ग्रुप के बच्चे हैं ये पढ़ेंगे। इसमें क्लासेस कौन सी होंगी? 9th, 10th, 11th और 12th, ठीक है। इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होगी, है ना। इसमें बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी और स्टूडेंट के सब्जेक्ट को लेकर के भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी। स्टूडेंट यहाँ पे जो सब्जेक्ट चाहे वह ले सकता है। तो यह स्ट्रक्चर था 5+3+3+4 का, ठीक है ना। तो न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन 5+3+3+4, ये 3 ईयर्स इन आंगनवाड़ी और प्री स्कूल एंड 12 ईयर्स इन स्कूल। क्लियर है? यानी यहां पर अगर आप देखें तो यह स्ट्रक्चर बेहद ही बेहतरीन स्ट्रक्चर है। और दूसरी बात कि इसके बाद भी अगर आप यहां तक कंप्लीट कर लेते हैं तो जो ग्रेजुएशन का, अभी मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन जो आप कंप्लीट करेंगे, तो ग्रेजुएशन में अगर आपने 1 साल कंप्लीट किया है तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, दूसरे साल में आपको डिप्लोमा प्रोवाइड किया जाएगा और तीसरे साल में आपको डिग्री प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो यह स्ट्रक्चर जो है आप बेसिकली समझ पा रहे होंगे, यही स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक तो आप ये याद रखिएगा कि सबसे पहला जो स्टेज होगा वो फाउंडेशन स्टेज होगा, दूसरा प्रिपरेटरी स्टेज होगा, तीसरा मिडिल स्टेज होगा और चौथा सेकेंडरी स्टेज होगा। एज ग्रुप को भी आप देख लेंगे भाई कौन से एज ग्रुप में बच्चा किस क्लास में है, ठीक है। तो ये थी आपकी बेसिक बातें, ठीक है ना। तो यहां पर सिंपल है कि इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई थी कि जो एजुकेशन पॉलिसी है यह बेसिकली सबसे पहले 1968, दूसरा 1986 और तीसरा 2020, ये 3 आप याद रखिएगा। एक आपको बताया था कि यहां पे संशोधन किया गया था 1992 में। इस समय जो सरकार थी वो किसकी थी? इंदिरा गांधी की। इस समय जो सरकार थी वो राजीव गांधी, इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार। क्लियर है? यह 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर था इसे आपने अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लियरली समझ लिया होगा कि जो पहला 5 साल है इसमें जो 3 साल है यह आप निकाल दीजिए किसके लिए? प्री स्कूलिंग के लिए, प्री स्कूल के लिए। और इसका जो 2 साल है यह 2 क्लास हो गया आपका, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। सिंपल सी बात है ना। उसके बाद इस 3 साल में चूंकि सेकंड क्लास यहां कंप्लीट कर लिया तो यहां पर सेकंड के बाद क्या हो गया? 3rd, 4th और 5th कंप्लीट करेगा बच्चा, ठीक है। फिर 3 साल में क्या होगा? जब 5th कंप्लीट कर लिया तो 6th, 7th और 8th कंप्लीट करेगा। फिर 4 साल में क्या करेगा? तो इसमें 9th, 10th, 11th और 12th कंप्लीट करेगा। इसलिए तो इस वाले को क्या कहते हैं? इस वाले को फाउंडेशन स्टेज कहते हैं। इस वाले को क्या कहते हैं? प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। इस वाले को क्या कहते हैं? इसको मिडिल स्टेज कहते हैं। और जो लास्ट बच गया इसको क्या कहते हैं? इसको सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। आई बात समझ में? तो यही तो है स्ट्रक्चर, और क्या है? क्लियर है? विजिबल होगा, आई थिंक मैंने रेड कलर से लिखा है तो विजिबल होगा, है ना। और वैसे भी इससे पहले भी मैंने आपको समझाया है। तो ये है स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को 5+3+3+4 नाम दिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ी हुई और भी बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के और इसके एडवांटेज को लेकर के।
तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। जय हिंद, जय भारत।